पोपटलाल, अभी तुम नड़ रहे हो? अभी समझ में आया ना? उस दिन भी तू अपनी मनमानी कर रहा था और आज भी तू अपनी मनमानी कर रहा है, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। देखता हूँ तू अपनी अलमारी कैसे यहाँ रिपेयर करवाता है। एक मिनट पोपट भाई, बड़े भाई, आप 500 रुपया दे दो, आपका काम हो जाएगा। ये भाई क्या बोल रहा है? 500 रुपया देगा तो मैं परमिशन दे दूंगा अलमारी रिपेयर करने की? मैं बिकाऊ हूँ? पोपट भाई, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। उस 500 रुपए से मैं सोसाइटी में टेम्पो मंगाऊंगा। उस टेम्पो में ये अलमारी डाल के अपनी दुकान पे लेके जाऊंगा और दुकान के अंदर इसे रिपेयर करवाऊंगा, ताकि आप भी खुश, बड़े भाई भी खुश। हाँ, ये अच्छा आइडिया बाबू। 500 रुपए देना पड़ेगा मुझे, कम से कम हेडेक तो नहीं होगा। लेकिन बड़े भाई, एक प्रॉब्लम है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अभी सब टेम्पो काम पे गए, कोई टेम्पो मिल नहीं पाएगा। रात को जैसे ही टेम्पो आएगा, मैं अलमारी को टेम्पो में डाल के लेके जाऊंगा दुकान पे। नहीं 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 भाई, रात तक अलमारी ऐसे सोसाइटी कंपाउंड में नहीं रह सकती। अगर इस बीच में कोई लड़की वाले रिश्ता लेके आ गए तो क्या सोचेंगे कि भाई पोपटलाल कैसी सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे लोग अपना भंगार ऐसे सोसाइटी कंपाउंड में रखते हैं। पोपटलाल, मेरी अलमारी को भंगार मत बोलो। और वैसे भी जब तक तुम्हें रिश्ता आएगा ना, ये अलमारी 100 साल पुरानी हो चुकी होगी। ये भाई क्या बोल रहा है? तो 100 साल तक मेरा रिश्ता नहीं आएगा? अरे तेरी अलमारी अभी 125 साल पुरानी है। भंगार मत बोलो मेरी अलमारी को। पोपट भाई, बड़े भाई, शांत हो जाओ। एक काम करते हैं, अलमारी को मेरे दुकान के पास रख देते हैं, रात को बाबू वहीं से लेके जाएगा। लेकिन अब्दुल, तुम्हारे दुकान के पास ये अलमारी सुरक्षित तो रहेगी ना? मतलब कोई चोरी तो नहीं करके लेके जाएगा ना? इसे मतलब ऐसे कौन चोरी करके लेके जाएगा? हाँ ना, ठीक है, तो फिर तुम्हारे दुकान के पास ही रखते हैं, वहीं पे सुरक्षित रहेगी ये। चलो बाबू, इसको लेके चलते। चलो ये दे दो मुझे। आराम से उठाना। आराम से। चलो चलो। एक मिनट। हाँ, ये हड़ू हड़ू हड़ू। चलो आराम से लो। चलो आ जाओ। संभालना। हाँ भाई, बहुत वजनदार है। महंगा लकड़ा। देखो, गिराना मत। आज पहुंचना। देखो, मैंने कुछ ज्यादा ही सुना दिया। नए साल में मैं भी कहाँ ये पुरानी बात लेके बैठ गया। जाके उससे बात करता हूँ। अब्दुल भाई, मैं रात को आऊंगा और ये अलमारी लेके जाके मेरी दुकान में रिपेयर करना शुरू कर दूंगा। ठीक है? चलो भिड़े भाई। ओके। चल भाई भिड़े, सॉरी, अब तू मेरी बात का बुरा मत लगाना। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, और वो भी ऊंची आवाज में। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि सोसाइटी के नियमों का पालन हो। नहीं पोपटलाल, तुम्हारे बोलने का तरीका भले ही गलत था, लेकिन तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते अगर मैं ही नियमों का पालन नहीं करूंगा तो गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा ना। हाँ, बराबर है। गोगी गोगी गोगी, अरे तुम लोग। रोशन आंटी, सोडी बस क्यों गए? क्या पता है? नहीं, मेरा रख दे बेटा, नीचे रख भाई। क्या हुआ गोगी? रोशन आंटी, सोडी अंकल, क्या हुआ? तुम वापस आ गए? अरे सॉरी, तुम तो अपना विलेज जाने वाला था ना? अमृतसर जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। कैंसिल क्यों हो गई? क्योंकि अमृतसर में बहुत फॉग है, जीरो विजिबिलिटी, इसलिए ऑल फ्लाइट्स कैंसिल। यारो, मैं कितने उत्साह में था, लेकिन पंजाब श्री अमृतसर साहब अपने पिंड जाके लोहड़ी नहीं बना पाऊंगा। अरे सोडी भाई, हिम्मत रख। हाँ सोडी, अगर तुम ही ऐसे हिम्मत हारोगे तो फिर रोशन भाभी और गोगी को कौन संभालेगा? हाँ? बापू जी, दुकान जा रहा हूँ मैं। ये ढोल कौन बजा रहा है? मुझे क्या मालूम? नहीं, आपको नहीं पूछ रहा हूँ बापू जी। और किसको पूछ रहा था? और कौन है यहाँ? नहीं मतलब मैं वो स्वागत बोल रहा था। स्वागत मन में बोलने का।
जोर से नहीं, सॉरी। ये ढोल कौन बजा? अभी आपको पूछ रहा हूँ बापू जी, ढोल कौन बजा रहा है? अरे मैंने बोला ना, मुझे क्या मालूम। नहीं मतलब छोटी तो गया अपने पिंड। क्या पिंड? नहीं वो पंजाबी में वो लोग बोलते हैं ना आपस में, केड़ा पिंड, मतलब कौन सा गांव, मतलब छोटी तो गया अपने गांव और टप्पू कॉलेज गया। तो फिर ये ढोल कौन बजा रहा है? अरे मुझे क्या मालूम। सॉरी, मतलब आइए देखते हैं। ले, तो ढोल तो बाबू जी टप्पू बजा रहा है। अरे ये टप्पू कॉलेज नहीं गया? अरे मुझे क्या मालूम क्या गया? हर बात मुझे क्यों पूछ रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी। और टप्पू को छोड़, वो देख, थोड़ी को देख, थोड़ी क्या कर रहा है? सोडी भाई, रोशन भाभी। हाँ, ये तो गाँव गया था ना, गाँव नहीं गया ये। सॉरी सॉरी। पापा, दादाजी, माधवी आंटी, जल्दी से नीचे आइए आप लोग। हाँ ओके ओके बापू, नीचे बोल। काय झालं? अरे बापरे। बबीता आंटी, आप भी नीचे आइए जल्दी से। अरे हुआ क्या? लेकिन सब इसने क्यों बुलाया था? बताता हूँ। सोडी वापस? क्या हुआ? अरे सोडी क्या हुआ? हाँ, सोडी क्या हो गया वापस? क्या हुआ रोशन भाभी, आप लोग वापस क्यों आ गए? हाँ रोशन भाभी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सोडी, तुम लोग वापस क्यों आ गए? अमृतसर जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। अमृतसर में बहुत फॉग है, जीरो विजिबिलिटी, इसलिए ऑल फ्लाइट्स कैंसिल। और शाम तक कोई फ्लाइट भी नहीं है। इसका मतलब है सोडी फैमिली अपने पिंड में इस साल लोहड़ी नहीं मना पाएंगे। क्या चल रहा है ये? टप्पू, बंद कर। मैं बेचारा छोटी इतना दुखी है, उदास है, रोशन बापी ये लोग, और तू ढोल बजा रहे? हाँ। बजाने ये तो जरा दुखी वाली थाप बजा, एक खुशी वाली थाप क्या बजा रहा है? क्योंकि पापा बात खुशी की है। टप्पू पुत्र क्या बोल रहे हैं यार तू? मैं बताता हूँ। तो टप्पू से ना ये ऐलान करती है कि गोगी, रोशन आंटी और स्टोरी अंकल इस साल की लोहड़ी यहाँ गोकुलधाम में हम सबके साथ मनाएंगे। अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, मस्त आइडिया है। वेरी गुड टप्पू, गुड आइडिया। हाँ, इसलिए वो ढोल बजा रहे कब से। तो आज शाम को गोकुलम सोसाइटी में धूमधाम से लोहड़ी मनाई जाएगी। ग्रेट आइडिया। और भाई सोडी, तुम्हें महसूस ही नहीं होगा कि तुम अपने गांव नहीं गए हो। गोकुलधाम बिल्कुल पंजाब की तरह लगेगा तुम्हें। अरे थोड़ी हम लोग ऐसा लोहड़ी मनाएंगे कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। और हाँ भाई, लोहड़ी मनाने के लिए सोसाइटी की तरफ से भिड़े भाई की फुल परमिशन है। हाँ नहीं, एक मिनट, परमिशन दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है भाई। अहो, यांचं काय तर मध्येच। कौन सी शर्त? शर्त यह है कि पहले सोडी परिवार मुस्कुराएगा। चलो सोडी भाई। ओ सोडी, अप्पा एद्दा ते लोहड़ी मनावांगे कि तेनू जिंदगी भर याद रहेगी यार। चल चल, चिंता छोड़ यार। मुस्कुराए बाबू जी। फर्स्ट क्लास खाना पीना होगा, पंजाबी स्टाइल में नाच गाना होगा। भाई आप लोगों को लगेगा कि आप लोग अपने पिंड में ही लोहड़ी मना रहे हैं। बिल्कुल। और की चाहिए? यारो, मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले हैं, तो सीधे मेरा दिल खुश कर देता है यार, खुश कर देता ओ यारो, मेरी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी हर समय मेरा साथ देती है। अभी हमने धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज का गुरुपुरब मनाया।
अब हम लोग लोहड़ी मिलके मनाएंगे। और यारो आपका लोहड़ी मुस्कुरा रहा है और मुस्कुराएगा, इसके लिए आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बल्ले 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 बल्ले। चलो भाई, तो तय हुआ, आज गोकुलधाम सोसाइटी में हम सब मिलके लोहड़ी का त्योहार मनाएंगे। लेकिन उसके पहले छोटी, तू, रोशन भाभी और गोगी, आप लोग घर पे जाओ, आराम करो, सारी तैयारी हम लोग करेंगे और हम लोग जब आपको बुलाए तभी आप रेडी होके नीचे आना, बराबर में? हाँ। और सोडी, तुम्हारे मुंह में जितने भी रिश्तेदार है, यार दोस्त है, सबको लोहड़ी में आने का न्योता दे देना, कर लो। थैंक यू यारो, वाह 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 वाह, शाबाश इंडिया, शाबाश। ऐसी तैयारी करना कि थोड़ी परिवार खुश हो जाए। अरे बापू जी, आप देखना। ठीक। दोस्तों, हम लोग के पास वक्त कम है और काम ज्यादा है, इसलिए हमें आपस में काम बांट लेना चाहिए। स्टेज और डेकोरेशन की जिम्मेदारी मेरी। ओके बाबा को टप्पू सेना भी मदद करेगी। ओके, रात को खाने की जिम्मेदारी मेरी। हाँ? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि रात के खाने का इंतजाम करना मेरा और कोमल का काम है। वाह, मैं और माधवी भाभी आपको मदद करेंगे खाना बनाने में। हाँ, अरे वाह, मस्त आइडिया। सबको टाइम टू टाइम नींबू सोडा पिलाने की जिम्मेदारी मेरी। बोलो। और मैं सबके कामों में हाथ बटाऊंगा, क्योंकि मैं ऑल इन वन अब्दुल भाई हूँ। ना, वो तो कहने की जरूरत नहीं है अब्दुल भाई। साउंड और लाइटिंग मैं, अय्यर भाई और मेहता साहब हम लोग संभाल लेते हैं। बिल्कुल। तो फिर मैं आज ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। हाँ ठीक है ना, छुट्टी ले लेते हैं आज। हाँ अरे सिर्फ आप लोग नहीं, हम सब लोग आज छुट्टी ले लेते हैं। हाँ, सब लोग। चलो भाई, सब तय हो गया तो फटाफट अपने अपने काम पे लग जाओ। हाँ, और देखो भाइयों दोस्तों, ऐसी तैयारी करना कि सोडी को इतनी सी भी कमी महसूस ना हो। हाँ? चलो मैं चलता हूँ। ओ जेठालाल, तुम कहाँ जा रहे हो? दुकान। भाई, सारा काम आप लोगों ने आपस में बांट लिया, मेरे इससे कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर मैं यहाँ रह के क्या करूँगा भाई? नहीं ऐसा नहीं है भाई, वो लोहड़ी में वो लकड़ी लगती है ना, उसकी जिम्मेदारी बची है, वो तुम ले लो। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। लोहड़ी के लिए लकड़ियों का इंतजाम हो जाएगा। मेरी दुकान की बाजू की गली में ये लकड़ी वाला है, वहाँ से मैं इंतजाम कर दूंगा। कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, लेकिन जेठालाल याद से करना, क्योंकि लोहड़ी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लकड़ियाँ होती है। मैं पक्का बोलता है कि ये जेठालाल लकड़ी लाना भूल जाएगा। अरे क्यों बोलूंगा भाई मैं? हाँ? क्या बोल रहा है यार भाई? मुझे कोई भूलने की बीमारी थोड़ी है। बबीता जी, क्या हो गया इनको? Come on, Iyer. He's very responsible. वो लकड़ियाँ लाना क्यों भूलेंगे? तो काम का भूलने का बिल फाड़ रहे हैं मुझ पे। आज तो शायद दुनिया इधर की उधर हो जाए, लोहड़ी के लिए लकड़ियाँ सही टाइम पे गोकुलधाम सोसाइटी में हाजिर हो जाएगी। चलो भाई, तो फिर सब अपने अपने काम पे लग जाओ। हाँ, लग जाते हैं। पहले एक डिस्कशन करना है। अभी आपने पता मैं क्या बोल रहा हूँ? दुकान पहुंचते ही सबसे पहले नट्टू काका और बगा को ये लकड़ियों का इंतजाम करने भेज दूंगा। अरे मगल, ये नट्टू काका बगा कहाँ है? वो गोडाउन में है, नया स्टॉक आया, वो चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो तू दुकान संभाल, मैं गोडाउन में होके आता हूँ। ये नट्टू काका, बाघा, गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग। अरे कहाँ हो आप लोग? यहाँ अरे यहाँ मतलब कहाँ? आपके टेबल के बगल में। अरे तो आप तक पहुँचने का रास्ता कहाँ से? लेटर लेटर नहीं सेठ जी, लेडर माने सीढ़ी। आपके पीछे एक सीढ़ी पड़ी होगी, उस पे चढ़ जाइए, हम आपको दिख जाएंगे। ओहो, ये मिली? हाँ, एक मिनट। आराम से। सेठ जी। अरे क्या है सब? ये नया स्टॉक आया है सेठ जी। अरे पर नया स्टॉक कहाँ से है? हमने तो कोई ऑर्डर दिया नहीं है। सेठ जी, कंपनी माल क्रेडिट पे आधे दाम से दे रही थी, इसलिए हमने मंगवा लिया। अरे नट्टू काका, क्यों मंगवाया मुझे पूछे बिना? अबे मंदी के टाइम में इतना सारा माल कैसे बेचेंगे हम लोग? आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए सेठ जी, हम कोई ऐसी जबरदस्त बढ़िया स्कीम निकालेंगे कि सारा माल फटाफट बिक जाएगा। अरे पर ये क्या तरीका है गोडाउन में माल रखने का? वो जो माल रख रहा था, उसके घर से उसको अर्जेंट फोन आ गया
इसलिए माल यहाँ वहाँ रख के वो चला गया। और स्टॉक चेक करने में हम लोग अंदर फंस गए। अरे तो भी आप लोग कैसे बाहर निकलोगे? सेठ जी, हमने आदमी बुलाए हैं, वो लोग आके सब ठीक कर देंगे। अच्छा, अरे लेकिन आप दुकान में क्यों आए हो? क्यों आए मतलब? नहीं, आज वो व्यापारी मंडल की मीटिंग थी ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अरे अच्छा हुआ याद दिलाया बाका। चलो चलो मैं निकलता हूँ, आप लोग दुकान संभाल लेना, ठीक है? सेठ जी 1 मिनट प्लीज। हाँ, एक चेक साइन करना बाकी है। अरे अभी ऐसे मैं कैसे साइन करूँ नट्टू काका? मैं देता हूँ, एक मिनट रुकिए। ले, हो गया? हाँ, चलो अभी जाऊँ और कुछ काम? नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। नट्टू काका आपको? नहीं, मुझे भी कुछ काम नहीं है, निकलिए। मतलब आप जा सकते हैं। वाह, थैंक यू, आपने मुझे रजा दी। हाँ, चलो दुकान संभालना आप लोग और ये सब ठीक करवा लेना भाई। फिक्र मत कीजिए सेठ जी। हाँ, ये अभी रखवा देना ये सीढ़ी। हाँ, मैं रखवा दूंगा सेठ जी। अच्छा, स्टेज का जो सामान है ना वो उस तरफ चाहिए, स्टेज वहाँ पे बंदेगा। हाँ? तो ये उठा देना जरा। होल्डर है। हाँ, आओ मेरे साथ। तो आपका कैटरिंग का सामान कब तक पहुंच रहा है? देखिए ध्यान रखिए, खाना एकदम टेस्टी होना चाहिए, है ना? आइए आइए, आप समझा देते आपको कि क्या करना है। कनेक्शन है वो वहाँ से लगा है ना, मैं दिखा समझ दूंगा। गए ना? हाँ, सब सामान इस तरफ। देखो ये पूरा एरिया ये पूरा कवर होना चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तू देख लेना भाई। हाँ, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए क्या डीजे वाले से बात हुई? उनसे ही बात करो। अच्छा। हाँ सर जी, हाँ वूफर और बेस देख लेना, क्योंकि साउंड क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ओके अंकल? ठीक है ओके ओके। हाँ, वो पूरा से कपड़ा बांध लो। चलो भाई। ओ अब्दुल, अरे उसको यहाँ पे क्यों लेके जा रहे हो भाई? उस तरफ हीरे मास्टर, काम बहुत ज्यादा है ना? हाँ, और टाइम कम है। इतने कम टाइम में सारी तैयारियां हो जाएगी? हो जाएगा नहीं हाथी भाई, सब हमें ही करना पड़ेगा। हाँ, आत्माराम हमको ही करना पड़ेगा। हमने लोहड़ी का तैयारी करने के लिए अभी तक छुट्टी लिया है। और उधर वो जयदलाल, उसने छुट्टी नहीं लिया है। वो मत तो दुकान पर चला गया और वहाँ पर कुर्सी पर बैठ के आराम कर रहा होगा। वो फिर शाम को आके फंक्शन को एंजॉय करेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो। ऐसी बात नहीं है ये यार, तुम घूम फिर के फिर जेठालाल पे आ जाते हो। बात ऐसी नहीं है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लकड़ियों की जिम्मेदारी तो उसी की है ना भाई, लेके आएगा वो। ओ भाई साहब, इधर नहीं करना है। ओ हेलो, आई होप कि जेठा भाई ने लकड़ियों का ऑर्डर दे दिया हो। हाँ तो दे दिया होगा, ऐसा क्यों सोच रहे हो? नहीं, क्या होता है ना कि इंसान कभी कभी काम में भूल जाता है तो रह जाता है, और बिना लकड़ियों के तो हम ये लोहड़ी का फंक्शन मना ही नहीं पाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो सोडी ना अपने पिंड में जाके लोहड़ी मना पाया और ना यहाँ मना पाएगा, उसका तो दिल ही टूट जाएगा। नहीं भाई, ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। हमें जेठालाल को फोन करके याद दिलाना चाहिए। करो फोन करो। मैं क्यों फोन करूं? तुम फोन करके याद दिलाओ ना। भाई क्या बैलेंस नहीं है? नहीं, फोन नहीं है भाई, फोन घर पे है। वो जैकेट की वजह से प्रॉब्लम हो गया। कल वो दूसरा जैकेट पहना था। मैं जरा कॉल अटेंड करता हूँ, तो बात कर लेंगे। अलवरम, तुम जयदलाल को फोन करो। अरे लेकिन मैं क्यों फोन करूं यार? मैं उसको क्यों याद दिलाऊं? मैं गोकुलम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी हूँ, जेठालाल का नहीं जिसको याद दिलाऊं। और जेठालाल अभी दूध पीता बच्चा नहीं है, उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। करेक्ट बोल के गया था ना कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं लकड़ियों का इंतजाम करके रहूंगा। हाँ, बोला था ऐसा। हाँ भाई भिड़े, फोन लगाया तूने जेठालाल? अरे मैं क्यों लगाऊं उसे फोन? मैं नहीं करने वाला उसे फोन। हाँ तो ठीक है ना भाई, उसमें इतना भड़क क्या रहा है? अलवरम, अगर जयदलाल लकड़ी लाना भूल गया तो? अगर वो भूल गया ना तो मैं आज के बाद जेठालाल को गोकुलधाम सोसाइटी की कोई जिम्मेदारी दूंगा ही नहीं। ये मास्टर, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? कमाल है आती भाई, शुरुआत तो आप ही ने की ना।
कि अगर जेठालाल भूल गया लकड़ी का ऑर्डर देना तो? देखिए हम काम में ध्यान देते हैं, बहुत देर हो गई है ना, टाइम भी कम है। चलो चलो मैं क्या मना कर रहा हूँ भाई। ये अब्दुल को क्या हुआ? अच्छा नाश्ते नाश्ते क्यों रहे क्लब हाउस से? क्या हुआ अब्दुल? क्या हुआ भाई? क्लब हाउस में बहनों की जबरदस्त डांस प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए सबको सोडा पिला कर आ रहा हूँ। चालू हो गई प्रैक्टिस? हाँ फर्स्ट क्लास। लोहड़ी पंजाब का लोकप्रिय त्योहार जो पूरे उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि लोहड़ी की रात सबसे लंबी रात होती है। इसके दूसरे दिन रात छोटी होना प्रारंभ हो जाती है, दिन बड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। किसानों के लिए हर्षोल्लास का समय, फसलें लहलहाती है, खुशनुमा माहौल होता है, मौसम भी बड़ा शानदार होता है और हमारे सभी बंधु अपने परिजनों के साथ, मित्रों के साथ धूमधाम से मनाते हैं लोहड़ी। नाच होता है, गाना होता है, ढोल होते हैं, पूरी एकता के साथ। जनवरी का माह आते ही त्योहारों का अंबार लग जाता है। उत्तर भारत में लोहड़ी मनाई जाती है, मध्य भारत में मकर संक्रांति और दक्षिण भारत में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। तो मित्रों इस बार गोकुल धाम में भी लोहड़ी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, काम में जुटा है। लेकिन अपने भूलने की आदत की वजह से मेरा परम मित्र जेठालाल लकड़ियों का इंतजाम नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, गोकुल धाम की ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.